Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मार्केट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, वो भी करता हुआ था, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया था। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर और बहुत ही ज्यादा डिमांड थी इस चैप्टर की, तो चैप्टर का नाम भी है आप लोगों का डिमांड। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। तो चलो स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को भी जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। उसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि चैनल पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों को इस चैनल पर क्लास 10 कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है और साथ ही साथ आपको इंग्लिश और एसएसटी की वीडियोस भी प्रोवाइड होने वाली है 1 से 2 दिन में। तो ऐसे जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे से इजीली पढ़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके स्टार्टिंग से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिमांड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो डिमांड चैप्टर का नाम है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। तो डिमांड का बेसिकली मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब नॉर्मली यही होता है कि मेरे पास बंगला हो जाए, मेरे पास कार हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मतलब किसी भी चीज की डिमांड करना नॉर्मल डिमांड का मतलब होता है। बट इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। पहले देखो डिफिनेशन क्या लिखी हुई है, समझो बात को। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर, ठीक है, कमोडिटी में सोचते ना सामान, तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कोई भी सामान की जो है क्वांटिटी है, इज विलिंग एबल एंड रेडी टू स्पेंड टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये बोल रहे हैं कि इस वर्ड को याद ध्यान से देखना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। एक तो विलिंगनेस, दूसरा है आपका एबल एंड रेडी टू स्पेंड। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई चीज की सोच रहे हो, डिजायर रख रहे हो कि मेरे पास बंगला हो जाए, कार हो जाए, वो डिमांड नहीं है। कोई भी चीज आपकी डिमांड तब बनेगी जब आपके अंदर क्या हो, विलिंगनेस हो। पहले तो विलिंगनेस हो, भाई मेरे पास कार हो जाए, आपने सोचा आपके पास कार हो, विलिंगनेस हो, इच्छा हो। फिर साथ ही साथ आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एबिलिटी। एबिलिटी मतलब एबिलिटी टू पे, मतलब उसके अंदर आपके एबिलिटी हो कि आप उसको पे कर सको, कि हाँ आपके पास पैसा है। ये नहीं कि आपने खाली डिमांड कर लिया अरे मेरे पास ये हो जाए, ऐसा नहीं। उसके साथ साथ आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। और लास्ट रेडी टू स्पेंड, मतलब उसको आपके अंदर क्या होनी चाहिए, स्पेंड करने के लिए आप रेडी होने चाहिए, खर्च करने के लिए। जस्ट सपोज मान लो मुझे जो है मार्कर चाहिए, मेरे अंदर विलिंगनेस है भाई मुझे मार्कर चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास पैसे होने चाहिए, दूसरी चीज मैं एबिलिटी होनी चाहिए, भाई मेरे पास पैसे। अब लेकिन मैं रेडी नहीं हूं, मैं रेडी नहीं हूं, मैं नहीं खरीदूंगा, तो वो डिमांड नहीं है। जब तो डिमांड का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन उसके अंदर विलिंगनेस हो, फिर उसके अंदर एबिलिटी हो और साथ ही साथ वो रेडी हो सामान को खरीदने के लिए, स्पेंड करने के लिए, तब जाके डिमांड बनती है। समझ में आ रही बात? तो पहले सबसे पहले क्या हो, आपके अंदर विलिंगनेस हो, भाई आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, प्लस साथ ही साथ एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे, प्लस साथ ही साथ और लास्ट में क्या है, रेडीनेस टू स्पेंड, रेडीनेस टू स्पेंड। अगर ये तीनों चीजें हैं, भाई आपके अंदर इच्छा भी है, आप विलिंगनेस भी, आप चाहते भी हो सामान खरीदना, फिर आपके अंदर एबिलिटी भी है पे करने की, आपके पास पैसे भी है, और लास्ट में रेडी टू स्पेंड, मतलब आप रेडी भी हो उसके लिए, पैसे खर्च करने के लिए, आप तैयार हो सामान खरीदने के लिए, तब वो जाके डिमांड बनती है। ठीक है, अदरवाइज वो डिमांड नहीं होगी, वो आप खाली क्या रह जाएगी, एक डिजायर रह जाएगी, विलिंगनेस रह जाएगी। तो डिजायर और डिमांड में डिफरेंस समझ में आया? उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में यहां तक आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो डिमांड को दो पार्ट्स में बांटा गया है, डिमांड को टू पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट आपका है इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकेंड इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है जब, देखो यहाँ पे लिखा है द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर, यहाँ पे क्या लिखा है देखो ध्यान से, अ कंज्यूमर। अ कंज्यूमर मतलब एक कंज्यूमर। तो जब कभी भी कोई भी एक कंज्यूमर किसी भी चीज के लिए डिमांड करता है,
इंडिविजुअल, जब हम लोग इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे आमिर की बात कर रहे हैं, राहुल की बात कर रहे हैं, श्याम की बात कर रहे हैं, अंजलि की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं कि भाई वो बोल रहा है कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, ठीक है, मुझे 1 किलो चाय पत्ती चाहिए, एक पैकेट, एक पाउच शैम्पू को चाहिए, तो कौन डिमांड कर रहा है? राहुल कर रहा है। मतलब इंडिविजुअल की बात होगी, आ कंज्यूमर, एक लोग की बात होगी, तो वहां पर कौन सी डिमांड होगी? इंडिविजुअल डिमांड। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, तो इसी चीज को लिख के आना और सेम में ही डिफिनेशन लिख देना, आपका इंडिविजुअल डिमांड में काम हो जाएगा। दूसरा क्या है? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब होता है जब यहां पर आ की जगह और लिखा हो, ये नहीं लिखा हो, क्या लिखा हो? ऑल लिखा हो। ऑल कंज्यूमर्स, ऑल कंज्यूमर्स यानी कि जितने भी कंज्यूमर है, जितने भी कंज्यूमर है, सब मिलकर क्या डिमांड कर रहे हैं। जैसे सपोज मान लो, इसको मैं रफ कर दूं, मान लो 3 कस्टमर है, एक है राहुल, एक है श्याम और तीसरा है राम। तो एक जो है 1 kg मांग रहे हैं, एक जो है 2 kg चीनी मांग रहे हैं, एक 3 kg मांग रहे हैं। तो टोटल मिला के इन लोग कितनी मांग रहे हैं? 3 2 5 1 6। जो तीनों को मिलाकर जो डिमांड आ रही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड। मतलब ऑल लोग, जितने भी लोग मिलके, जितने भी कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। तो क्या करोगे? सेम डिफिनेशन लिखोगे, बस एक ही जगह, आ की जगह पे क्या लिख दोगे? ऑल लिख दोगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका बच्चों? मार्केट डिमांड। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? आई थिंक यहां तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। इसको मैं रफ कर दूं? क्लियर है? चलो रफ कर देते हैं, ठीक है? रफ कर दूं? स्क्रीनशॉट लेना तो नहीं है? ले लो जल्दी से। चलो अब देखो, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है? अब आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, जिसको हम लोग डिटरमिनेंट्स के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है? डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड या फिर फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग चलो पढ़ते हैं। तो भाई डिमांड है तो बहुत सी चीजें होगी ना, आपने कोई चीज डिमांड की है, तो ऐसा कोई ना कोई फैक्टर होगा जिसकी वजह से आप डिमांड को कम कर सकते हो, आप ज्यादा कर सकते हो। तो वो क्या क्या रीजन है वो हमें पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेपर में आने के चांसेस है। चांसेस क्या है? ये आएगा ही आएगा। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और साथ ही सप्लाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो नंबर पर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या है? देखो कमोडिटी का मतलब होता है सामान, प्राइस का मतलब समझते हो। तो पहला जो फैक्टर होता है वो होता है प्राइस। किसी भी सामान को जब हम लोग खरीदते हैं तो उसका रिलेशन किससे होता है? प्राइस से होता है। अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो तो आप डिमांड तभी करोगे जब जब आपके पास पैसे होंगे देने के लिए। तो हमेशा किसी भी चीज की हम डिमांड करते हैं तो उसका रिलेशन हमेशा प्राइस से होता है। जैसे मान लो जब कभी भी किसी भी कोई भी कमोडिटी, अगर कोई भी कमोडिटी है, जैसे सपोज मान लो, ठीक है, कमोडिटी वाले समझते हो सामान, अगर उसका प्राइस कभी भी ज्यादा हो जाता है, मान लो एक शर्ट है, उसका प्राइस अगर ज्यादा हो गया तो आप क्या करोगे? उसकी डिमांड कम कर दोगे। ऐसे कोई भी चीज आप जो खाते हो, पहनते हो, कुछ भी है, तो अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसकी डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे। नॉर्मल सी बात है। कर देते हो कि नहीं कर देते हो? अगर आपके घर में 2 लीटर दूध आता था, 40 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर दूध हो गया, अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो आप डिमांड क्या कर दोगे? उसकी कम कर दोगे। थोड़ी चाय कम पियोगे, थोड़ी कॉफी कम बनाओगे, ठीक है? और अगर उसका प्राइस घट जाए, प्राइस है ये पीआर, ठीक है, अगर उसका प्राइस घट जाए तो आप क्या कर दोगे? डिमांड बढ़ा दोगे। ये नॉर्मल सी बात है। जब कभी भी प्राइस बढ़ता है तो लोग डिमांड क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और जब भी प्राइस कम होता है तो लोग डिमांड क्या कर देते हैं? उस चीज की बढ़ा देते हैं। तो पहला रीजन क्या है? प्राइस क्या करता है? आपकी कमोडिटी को, आपकी डिमांड में क्या करता है? इफेक्ट डालता है, ठीक है? तो इसको याद रखना। अब इसमें रिलेशन कैसा बन रहा है? देखो इसमें रिलेशन आपका बन रहा है इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन बन रहा है बच्चों? इसको यहाँ पे लिख दूं मैं, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? अपोजिट। अपोजिट मतलब जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है, जब प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर हुआ यहाँ तक? पहला वाला क्लियर हो गया। अब देखो इसको बना के लिख के आना। जब देखो मैं समझा देता हूँ कैसे लिखोगे।
इस तरह से लिखोगे, when price increases, ठीक है, पहले ही डालोगे price of the commodity, when price is increases then demand will decreases of a commodity, when price decreases then demand will be increases, and the relationship between, यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप बन रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है, जिसको आप ओन लैंग्वेज में लिख के आओगे, इसको अगर बना भी दोगे तो अच्छा से लिखना, पी मत बनाना, प्राइस लिखना और डिमांड लिखना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आपको रटने के चक्कर में नहीं पड़ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो अब नंबर 2, दूसरा क्या है भाई, दूसरे पे है, एक मिनट बच्चों, दूसरे पे है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है। अब रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है पहले समझो। रिलेटेड गुड, देखो गुड्स हमारे दो तरह के हैं, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या होता है, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, और दूसरा होता है बच्चों हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। रिलेटेड गुड्स में हमें दो तरह के गुड्स आते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब समझो, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो हम कभी भी किसी भी चीज का प्राइस कम ज्यादा होने पर हम उसको एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको एक दूसरी जगह पर यूज कर सकते हैं। सपोज मान लो मार्कर है, अगर मार्कर का प्राइस कभी कम ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो मैं चौक से भी यूज कर सकता हूँ भाई, मैं ब्लैक बोर्ड ले आऊंगा, व्हाइट बोर्ड के मैं ब्लैक बोर्ड ला सकता हूँ, ब्लैक बोर्ड के व्हाइट ला सकता हूँ। जैसे सपोज मान लो आपको टी पसंद है, लोग टी पीते, चाय पीते, लेकिन अब चाय का रेट बढ़ जाए तो हम लोग चाय की जगह पे कॉफी को यूज कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जब हम किसी एक गुड्स को किसी दूसरे गुड्स की जगह पे यूज कर सकते हैं। एक गुड्स को जब किसी दूसरे गुड्स की जगह पे यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हो गया आपका टी और कॉफी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड, एग्जांपल, ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है वो सारे गुड्स जो कि एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, जो कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं हो सकता है। जैसे क्या, जैसे बच्चों हो गया आपका कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल, यानी कि कोई भी कार पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती है। कोई बोल मत देना भी यार डीजल के बिना चल सकती है, ठीक है, पेट्रोल डीजल सब एक ही बात होगी, ठीक है। तो कोई भी कार होगी तो पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकता है। तो दोनों क्या एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे पेन और इंक हो गया, मार्कर और इंक हो गया। अब मार्कर इंक का मतलब इंक है और मार्कर, तो अगर इंक नहीं होगी तो मार्कर का रहना बेकार, और मार्कर है और इंक नहीं है तो भी क्या है, बेकारी है। दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया क्लियर। अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो इस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा डिमांड का। अब मान लो हम पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में मान लो जैसे सपोज हमारे पास दो गुड्स है, एक है हमारे पास टी और एक है मेरे पास दूसरा मैंने लिया कॉफी। अब बताओ अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है, अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो मैं कॉफी की डिमांड क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। भाई अगर टी का प्राइस महंगा हो गया तो मैं टी नहीं पीऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, कॉफी पीने लगूंगा। समझ में आ रही बात। और अगर मान लो टी का प्राइस कम हो जाता है, अगर टी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, कॉफी की डिमांड में क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। भाई अगर प्राइस टी सस्ती मिल रही है, चाय भी सस्ती मिल रही है, तो टी कॉफी क्या करूंगा, पीना मैं कम कर दूंगा। भाई अगर मुझे कॉफी से सस्ती चाय मिल रही है, टी मिल रही है, और अगर मुझे टी महंगी पड़ रही है, कॉफी की डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और यहाँ पर रिलेशनशिप कैसा बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशन क्यों बनेगा भाई, देखो जब प्राइस बढ़ता है तो दूसरा गुड्स आपका उसकी डिमांड बढ़ती है, और जब प्राइस घटता है उसकी डिमांड क्या होती है, घटती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की में कैसा रिलेशन बनता है, डायरेक्ट रिलेशन। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, रफ कर दूं, नोट करना है नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लेना। अब देखो बच्चों ये तो आपका हुआ सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल। अब आगे है आपका कौन सा गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। जैसे मान लो कार और
पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल। अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, ये सपोज पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, तो मैं कार की डिमांड क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? भाई मेरे पास पैसे हैं, लेकिन पेट्रोल की डिमांड, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। अब जब पेट्रोल का रेट बढ़ गया है तो मैं सोचूंगा यार अभी मैं कार नहीं लेता हूँ, ठीक है, बाद में ले लूंगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, पेट्रोल का रेट कम हो गया है, बहुत सस्ते में हो गया है भाई, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मार्कर मुझे 5 रुपए का मिलने लगेगा, मार्कर के रेट कम हो जाएगा, तो मैं मार्कर की डिमांड क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, या फिर व्हाइट बोर्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे सपोज मान लो अगर कोई मार्कर 5 रुपए मिलने लगे, तो लोग जितने भी स्कूलों में आज ब्लैक बोर्ड चलता है, सब क्या करने लगेंगे, व्हाइट बोर्ड ही यूज करने लगेंगे। या फिर डिजिटल बोर्ड सस्ता हो जाए, 20-20 हजार रुपए में मिलने लगे, तो लोग क्या करेंगे, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड सब बंद, सब क्या आ जाएगा। ऐसे केसेस में डिमांड इसकी बढ़ जाएगी, डिजिटल बोर्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसे केसेस में रिलेशन कैसा बनता है बच्चों, ऐसे केसेस में रिलेशन कैसा बन रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप। इस चीज को ध्यान देना, सब एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड, कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो कौन सा रिलेशन बनेगा, अगर आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो कौन सा रिलेशन बनेगा। तो इन सारी चीज को याद रखना। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी में दो तरह के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे पर क्या होते हैं, आप लोग जो एक दूसरे जगह पे यूज कर सकते हैं। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में केस क्या होता है, अगर टी का रेट बढ़ता है तो कॉफी में पीना क्या कर दूंगा, ज्यादा कर दूंगा। अगर टी का रेट घटता है तो मैं कॉफी पीना कम कर दूंगा। समझ में आ रही है? इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन बनता है, इनवर्स बनता है। क्यों भाई, डिमांड घटती है तो सॉरी प्राइस बढ़ता है, डिमांड घटती है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो इस ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के में कैसा रिलेशन बनता है, इनवर्स रिलेशन बनता है। अब देखो थर्ड आपका है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसको मैं रफ कर दूं, नोट कर लेना, ठीक है। चलो थर्ड है बच्चों हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर इनकम समझते हो। जैसे थर्ड केस में लिख लेता हूं, यहाँ पर आपका है फैक्टर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर की इनकम, ठीक है। तो कंज्यूमर की अगर इनकम, नॉर्मली अगर हम बोले कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो क्या होगा, आपकी अगर इनकम बढ़ जाए, आप 10,000 से 20,000 कमाने लगो, तो डिमांड क्या करोगे, बढ़ा दोगे। और अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी, डिमांड क्या करोगे, कम कर दोगे। इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो आपकी बात बनी नॉर्मल गुड्स की। किसकी बनी, नॉर्मल गुड्स की। अब देखो गुड्स जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, इसमें भी दो तरह में बांटा गया, एक है नॉर्मल गुड्स और एक है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मल गुड्स तो नॉर्मल गुड्स, जैसे नॉर्मल गुड्स सारे होते हैं। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जो कि सस्ते होते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई इंफीरियर गुड्स होता ही नहीं भाई, जो अमीर है बहुत ज्यादा, है ना, जैसे मुकेश अंबानी अमीर है, उनके लिए तो क्या इंफीरियर है क्या नॉर्मल है, सब कुछ उनके नॉर्मल गुड्स है। बट हम जैसे लोगों के लिए जो महंगी महंगी कार है वो क्या इंफीरियर है। बट जो बहुत अमीर है उनके लिए, विराट कोहली के लिए, सचिन तेंदुलकर के लिए कुछ इंफीरियर नहीं, सब कुछ क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। वो तो अलग चीज हो गई। तो अगर नॉर्मल, अगर हम लोगों की बात करें, हम जैसे लोगों के केस में नॉर्मल गुड्स अलग है, इंफीरियर गुड्स क्या है, अलग है। तो अब अगर मान लो नॉर्मल गुड्स केस में अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है, अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। सिंपल सी चीज है। नॉर्मल गुड्स के केस में अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं गुड्स क्या करूंगा, और ज्यादा खरीदने लगूंगा, अच्छे गुड्स खरीदूंगा। भाई मेरे पास कार है, मैं और अच्छी कार खरीदूंगा, है ना। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या था, इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है। 5 लीटर दूध लेता था, अब 6 लीटर दूध लूंगा। समझ में आ रही बात। 2 किलो चीनी आती थी, 4 किलो चीनी आएगी। तो इनकम बढ़ने पर डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर इनकम घट गई तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनकम घट गई तो डिमांड भी कम हो जाएगी, कपड़े वगैरह खरीदने कम कर दोगे। समझ में आ रही बात। तो इनकम का कैसा रिलेशन बनता है नॉर्मल गुड्स के केस में, डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसा रिलेशन बच्चों, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है। तो याद रखना, इनकम में काम में अगर नॉर्मल गुड्स है तो वहां पर डायरेक्ट रिलेशन। और इंफीरियर गुड्स में, इंफीरियर गुड्स मतलब जो कि चीप गुड्स होते हैं, चीप यानी कि सस्ते गुड्स होते हैं। तो अगर मान लो
अगर मान लो मेरी इनकम बढ़ जाती है इस केस में, तो मैं क्या करूंगा? सस्ता सामान खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा। इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदूंगा, मैं तो नॉर्मल गुड्स खरीदने लगूंगा। तो इंफीरियर गुड्स, अगर इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है? कम होती है। और अगर इनकम घटती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। और इसमें रिलेशन कैसा बनता है बच्चों? इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप बनता है? इनवर्स रिलेशन। समझ में आ रही बात? क्यों बनता है समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि इसका अगेंस्ट होता है। क्लियर है? रफ कर दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलो अब देखो भाई, सबका आंसर बना बना के लेके आना है, हेडिंग सबकी याद कर लेना अच्छे से। बस आगे देखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फोर्थ है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कैसे प्रेफरेंस सोचते हो? कोई भी टेस्ट मतलब हमारा स्वाद, हमें क्या चीजें पसंद है। प्रेफरेंस मतलब हम किसी चीज को प्रेफर कर रहे हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अगर मान लो कोई भी चीज मेरे टेस्ट में आ गई है, जस्ट सपोज मान लो मैगी है, अगर मैगी मुझे अच्छी लग रही है तो मैं, अगर वो मेरे टेस्ट में है, मैं सुबह शाम मैगी खाता हूँ। कोई चीज होती है बहुत से लोग उसके इफेक्ट हो जाते हैं तो उनको वो चीज अच्छी लगती है। तो अगर मान लो कोई भी चीज मेरे टेस्ट में आ गई है और मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं उसकी डिमांड क्या कर दूंगा? मैं उसकी बढ़ा दूंगा। और अगर मान लो कोई भी चीज मेरे टेस्ट से कम हो गई है, अब मुझे वो अच्छी नहीं लग रही है, तो इसकी ऐसे केस में क्या करूंगा? उसकी डिमांड कम कर दूंगा। होता है कि नहीं होता है? अगर कोई भी चीज आपके टेस्ट में आ जाती है तो आप लोग क्या, तो उसकी डिमांड बढ़ा देते हो। और अगर आपके से कोई चीज टेस्ट से उतर जाती है तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? उसकी डिमांड कम कर देते हो। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो कैसे रिलेशन बनेगा टेस्ट एंड प्रेफरेंस में? देखो, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये सारी चीजों को याद रखना, भूलना नहीं। डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है? क्योंकि एमसीक्यू में 1 नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा और जरूर से बनेगा। ये नहीं कि सर ऐसे हवा में बात कर रहे हैं, बनेगा मतलब बनेगा, ठीक है? और लास्ट है बच्चों कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, अपना माइंड को इस्तेमाल कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। अब बताओ फैसिलिटी, अगर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी क्या हो जाए? अच्छी हो जाए। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब बच्चों यहाँ पर है कि अगर बैंक से इंटरेस्ट रेट जो हो जाए वो कम हो जाए, ठीक है? क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी हो जाए, इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, तो आप लोग क्या करोगे भाई? डिमांड बढ़ाओगे। अगर रेट सस्ता हो गया है तो डिमांड क्या कर दोगे? आप लोग बढ़ा दोगे। भाई लोन सस्ता मिल रहा है तो ऐसे केसेस आप क्या करोगे? डिमांड बढ़ा दोगे। और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया तो ऐसे केसेस में क्या करोगे? आप लोग डिमांड को कम कर दोगे। ऐसे केसेस आप लोग क्या करोगे? डिमांड को कम कर दोगे। इंटरेस्ट रेट कम है, डिमांड बढ़ा दिया। इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, डिमांड क्या कर दिया? कम कर दिया। तो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी मिल रही है तो डिमांड भाई बढ़ा देंगे। भाई लोन मिल रहा है, जल्दी से लोन लेंगे और डिमांड को बढ़ा देंगे। भाई मेरे पैसा आएगा तो मैं डिमांड बढ़ा दूंगा। लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी कम हो गई तो ऐसे केसेस में क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा फिफ्थ। और इसमें कैसा रिलेशन बनेगा आपका? बताइए। इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा बच्चों? इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? 5 पॉइंट थे आपके बुक में जो होगी मैंने आपको बता दिए। ये हो गया आपके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग डिमांड। मार्केट डिमांड देखो, आप मार्केट डिमांड में इसको भी लिख सकते हो, पहले बता दे रहा हूँ। मार्केट डिमांड में आप इसको भी लिख सकते हो, बट जो मार्केट डिमांड के जो 3 पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा आपको, वो आप इंडिविजुअल डिमांड में नहीं लिख सकते हो। इंडिविजुअल का इंडिविजुअल में ही लिखोगे, बट इंडिविजुअल को मार्केट में लिख सकते हो। तो 2 in 1 है। बट मैं मार्केट का कुछ और अलग से भी बता दूंगा, बट अभी के लिए इतना काफी है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट डिमांड की, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ डिमांड की, और लॉ ऑफ डिमांड भी हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर के 2 से 3 पार्ट आएंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाए। नहीं होता तो 3rd पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये आपका डिमांड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके 2 चैप्टर बचेंगे, सप्लाई और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो वो भी मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूंगा। अदरवाइज बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दिएगा, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। और मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।